हर हर महादेव स्वामी जी, चरण स्पर्श। हर हर महादेव सिकंदर भाई, आपकी सदाई जय हो। माँ और महादेव आप पे कृपा करें। स्वामी जी, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, तो जी। जिसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जो पहले एक्स मुस्लिम समीर थे, उन्होंने हम्म। एक किताब जलाया है, जो एक समुदाय वाले समझते हैं कि बहुत पवित्र ग्रंथ है। तो हम्म। आप समझ ही रहे मेरी बात। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जलाना चाहिए था या फिर नहीं जलाना चाहिए था? नहीं, देखिए, उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य भारत के अंदर किया है। मैं तो इसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। और मुझे तो लगता है कि वो जो गंदी किताब है, उस किताब का बीज भी इस धरती पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वो ढूंढ ढूंढ के प्रत्येक किताब इस धरती से मिटा देनी चाहिए। इतनी गंदी किताब है वो। जी जी साहब। तो ये जो सिद्धार्थ भाई हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो, कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। देखिए, उस किताब को मानने वाले लोगों ने धरती के समस्त ज्ञान और विज्ञान को जला डाला, फूंक डाला। खलीफा उमर के समय में एक विश्वविद्यालय जलाया गया, तो खलीफा उमर ने कहा कि अगर इसमें कुछ कुरान के बाहर है तो हमें इसकी जरूरत क्या है, और अगर जो कुरान में लिखा वही अगर इस पुस्तकालय में हो तो भी हमें इसकी जरूरत क्या है। वो विश्वविद्यालय वहां 6 महीने तक जलता रहा। फिर वही उसी गंदी किताब को मानने वाले लोग भारत में घुसे। भारत में 32 से ज्यादा बड़े विश्वविद्यालय, उद्दंडपुर, जिसे आज बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, बिहार में तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, उज्जैन, मतलब ऐसे 32 से अधिक बड़े विश्वविद्यालय और लाखों की संख्या में गुरुकुल उन्होंने हमारे ढूंढ ढूंढ के जला दिए। तो और केवल उसी गंदी किताब के कारण। तो मैं तो जी जी बहुत स्वामी जी। प्रसन्न हूं कि मैं उनको धन्यवाद देता हूं, सिद्धार्थ जी को। उन्होंने ये जो कार्य किया है इस गंदी किताब को जला के। माँ और महादेव उनकी रक्षा करें। जी। स्वामी जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, कोई दूसरे धर्म वाले, दूसरे समुदाय वाले, कोई अल्लाह, मोहम्मद या कुरान हम पर शासन कैसे चला सकता है? मैं अपने धर्म में खुश हूँ। अल्लाह मेरा भविष्य कैसे तय करता है? मोहम्मद मेरा भविष्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या करूँ ना करूँ? मैं मारा जाऊंगा क्यों? क्योंकि उसका धर्म नहीं मानता, इसमें मारा जाऊंगा क्यों? ये कौन है अल्लाह? ये कौन है मोहम्मद जो मेरा भविष्य तय कर रहा है कि तुम मोहम्मद को मानो, अल्लाह को मानो, कुरान को मारो, वरना खत्म? ये तय करने वाला कौन है? यही तो, ये ईश्वर, मानवता और प्रकृति के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह और षड्यंत्र है। एक मलेच्छ पैदा हुआ, वह लोगों के जीवन में, लोगों का जीवन स्वतंत्र होना चाहिए। आप सिकंदर भाई जीवन में क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे ये उनका व्यक्तिगत मत है। मैं अपने जीवन में क्या मानूंगा क्या नहीं जी जी। मानूंगा ये मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन एक राक्षस ऐसा पैदा हुआ कि वह अपने जीवित रहते भी और मरने के बाद, जब तक एक भी मलेच्छ इस धरती पे है, संसार के सभी लोगों के जीवन में ये दखल दे गया कि कोई मोहम्मद और कुरान और उसके अल्लाह को नहीं मानेगा तो वो जीने के लायक नहीं है। ये मानवता पे धब्बा है। ये प्रकृति के विरुद्ध है और कि एक व्यक्ति अपनी तानाशाही मजहब के नाम पर पूरी दुनिया पे थोप कर गया है। तो पूरी दुनिया का ये दायित्व है कि उस व्यक्ति को, उसकी विचारधारा को, उसकी पुस्तक को बिल्कुल ऐसे ही जलाकर राख कर दे जैसे समीर ने सिद्धार्थ ने इस पुस्तक को जला के राख कर दिया है, गंदी पुस्तक को। जी 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 स्वामी जी। और स्वामी जी, केवल यही नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए है, यानी मुसलमान छोड़कर जितना भी है, जो मुसलमान नहीं नहीं, है, मुसलमानों के उन लिए, सब के लिए यही है। आपस में मुसलमानों के लिए भी है। मुसलमान आपस में जो हैं, जी जी। उनके भी 73 फिरके बटे हुए हैं। पहले वो मुर्तदों को, मुशरिकों को, काफिरों को खत्म खत्म करेंगे। फिर आपस में ही 73 फिरके एक दूसरे को काफिर घोषित करेंगे और लड़ेंगे। इस धरती, इस्लाम तो एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि इस धरती पे अकेला मुसलमान भी होगा ना, तो उसके दोनों हाथ आपस में लड़ेंगे कि भाई ये दायां हाथ काफिर है, बायां हाथ कहेगा ये दायां हाथ काफिर है, और दायां हाथ कहेगा बायां हाथ काफिर है। तो वो आइडियोलॉजी ऐसी है।
कि वहां युद्ध है निरंतर। एक बार और सलमा जी सलमान मोमिका का भी आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने कि कुरान जलाया था और हाँ उन्होंने संवैधानिक रूप से बिल्कुल, जलाया था। उन्होंने बहुत जलाया कई था बार जलाया बिल्कुल। तो हम्म। हाँ हाँ, अन्य जो देश है वे मानते हैं कि ऐसा वो किताब है जो आतंक को बढ़ावा देता है, मतलब कि मारने की बात करता है। लेकिन भारत में ऐसा, एक बार मैंने एक कोर्ट में एक जो जज थे उन्होंने 26 आयत की बात भी करी थी कि ये क्यों आयत है, ये निश्चित रूप से आतंक को बढ़ावा देता है। इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए, विदेश में या यूरोप में हम कहें तो वे जो नेता हैं वे अपने देश के लोगों के प्रति संवेदनशील हैं और सत्य को स्वीकार करने वाले हैं। लेकिन भारत के जो नेता हैं, भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, भारत के जो अधिकारी हैं, भारत की न्यायपालिका है, ये लोग दोगले हैं, ये चरित्र के हीन हैं। भारत के लोग ये लालची हैं, भारत के दोगले नेता सब कुछ जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन चंद वोटों के लिए, कुछ रुपयों के लिए भारत में नेता, भारत में अधिकारी बिक जाते हैं और सरेआम सुअर का बाल आंखों में लेके झूठ बोलते हैं। सिकंदर भाई, अभी एक घटना हुई यहाँ पर लव जिहाद की। मैं ऑफिसर के पास गया, मैं उस जगह का नाम नहीं खोलूंगा अभी। तो उसके वो एएसपी थी, वो जी जी। महिला थी, और एक महिला के प्रति उसके अंदर बिल्कुल भी संवेदना नहीं, लव जिहाद का मामला, और वो मुझे फटकार रही थी, भाई तुम कौन आ गई, कहाँ से केस यहाँ का, तुम उज्जैन से क्या करने आ गए हो। तो उस महिला से मैंने कहा, आप भी महिला हैं, इजराइल में महिला फौजियों का बलात्कार हो रहा है, आप तो बहुत ज्यादा मोटी भी हैं, तो आपको इतना तो निर्लज्ज हैं भारत के नेता, भारत के अधिकारी, भारत के जज, भारत के अंदर सभी लोग जो है वो चरित्र से हीन है और दोगले हैं, जानते हैं, लेकिन चंद लालच में, पता नहीं उनका क्या लालच है, चंद से लालच में वो बिक जाते हैं और सत्य को स्वीकार नहीं, और उनके लिए हिंदुओं की या मनुष्यों की तो कोई डर कीमत भी तो नहीं हो है। सकता है स्वामी जी, हिंदू डर भी तो हो सकता है, क्योंकि होता है कि वो उस विशेष बिल्कुल किताब को आप जलाएंगे या उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करेंगे तो फिर आपके सर तन से जुदा हो जाएंगे। सब कुछ है सिकंदर भाई, डर भी है और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं वो लोग। बड़े बड़े नेताओं की महिला हैं जो, वो मुसलमानों ने उनको कैप्चर कर रखा है, उनकी भत्ती उनके पास वो सारी चीजें हैं, और इसलिए वो ब्लैकमेल भी होते हैं। अभी देखो आप, उत्तराखंड के यशपाल बेनाम एक विधायक है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, भाजपा के विधायक हैं, एक मलेच्छ से करी। उत्तर प्रदेश में जो मंत्री रहे रामलाल गुप्ता, संघ के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी भतीजी की शादी एक मलेच्छ से की। तो डर भी है, लालच भी है और ब्लैकमेलिंग भी है, और सबसे बड़ा हथियार ब्लैकमेलिंग है भारत के अंदर, जिसमें हिंदू नेता ब्लैकमेल हो रहे हैं। हिंदू नेताओं की जो स्त्रियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो ब्लैकमेल हो रही हैं। खुद नेता भी चरित्र के हीन है। मुसलमान इन नेताओं को स्त्रियां परोसते हैं और उनकी भद्दी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो सभी कारण है, जी जी लेकिन स्वामी जी। यूरोप के, इजराइल के नहीं। अब इजराइल देखो, इजराइल ने रफा नामक एक जगह है, रफा, गाजा में, साउथ गाजा में रफा नाम की एक आतंकवादियों का जी ठिकाना है। इजराइल के लोगों ने उस पे आक्रमण किया, इजराइल की सेना ने, और उसको नेस्तनाबूद करने का कार्य किया। मैं तो बहुत स्वागत करता हूं, ऐसा भारत में होना चाहिए। भारत में एएमयू, भारत में देवबंद, भारत में बरेली, भारत में जामिया मिलिया इस्लामिया, भारत के अंदर बंगाल, केरल में, इन सबको तबाह कर देना चाहिए, ये जितने भी हैं इनको नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन वही है, भारत के नेताओं में डर है या इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे नेता, जो आप देखिए, सिद्धार्थ ने इस गंदी किताब को जलाया है, और भारत का जो सर्वोच्च, हमारा जो प्रधानमंत्री है, उसे कुरान कुरान में इल्म दिखाई देता है, उसे कुरान में दीन दिखाई देता है। हमारा प्रधानमंत्री उन मलेच्छों को के बीच में जाके कहता है, कुरान में सबसे ज्यादा बार इल्म शब्द आया है। तो भारत के नेता ऐसे हैं, पता नहीं कौन सा डर है भारत के नेताओं को। तो मैं सिद्धार्थ स्वामी जी, भाई का बड़ा केवल धन्यवाद देता हूं कि नेता उन्होंने ही उस नहीं, गंदी पुस्तक को जलाया। जी जी जी, केवल नेता ही नहीं, भारत में देखा जाता है कि अधिकांशतः, जैसे कहते हैं हिंदू कहते हैं कि जैसा मेरा राम थे, जैसे मेरे कृष्ण थे, वैसे ही मेरे, मतलब कि वैसे ही ये कहते हैं अल्लाह भी चंद्रगुप्त हैं, भाई देखिए, मोहम्मद भी हैं। हिंदू इस नहीं तरह से कहता, लोग पूछते हैं। हिंदू को ये सब उसके गंदे नेताओं ने बताया, हिंदू को ये सब उसके गंदे धर्मगुरुओं ने बताया।
हिंदुओं का एक धर्मगुरु और है निरंजनी अखाड़े का। अब वो अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसके लिए वो 7 किलो 86 ग्राम की ईंट दान करेगा। खाता वो हिंदुओं का है, दान वो हिंदुओं से लेता है। आशुतोषानंद उसका नाम है, धर्मगुरु हिंदुओं का है, महामंडलेश्वर है वो। मैं उसे सुअर का बच्चा कहूंगा, वो धर्मगुरु नहीं है हिंदुओं का ऐसा। वो 7 किलो 86 ग्राम की ईंट मस्जिद के लिए दान करेगा, एक हिंदू संत। तो हिंदुओं को ये सब राम कृष्ण की तरह ही अल्लाह है कोई दल्ला, तो राम कृष्ण की तरह ही तो ईश्वर स्वामी एक बताया है बात, इस अल्लाह को। यहाँ से एक बात ये मुझे धर्म और गुरुओं याद ने आ और गई। नेताओं ने ही बताया है जी। एक एक बात मुझे याद आ गई कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं मस्जिद है तो वो भारत में ही है। बिल्कुल, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं मस्जिद है तो वो भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म से कन्वर्ट होके लोग मुसलमान बने हैं तो वो हिंदुओं से कन्वर्ट होके बने हैं। दुनिया में सबसे अधिक शस्त्र या ताकत इस्लाम के पास कहीं है तो वो भारत में है। भारत का इस्लाम जो है वो पूरी पहले भारत को गजवाए हिंद करने के बाद फिर पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए भारत का इस्लाम ही निकलेगा। इसीलिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, भारत के अंदर स्वामी जी, मुसलमानों के पास ये सबसे ज्यादा हथियार अनुमति हैं। कौन देता है? स्वामी जी, ये अनुमति कौन देता है कि मैं हिंदू हूँ? भाई मैं हिंदू हूँ, अपने अनुसार चलूंगा, मेरा जो शास्त्र कहता है उस तरीके से चलूंगा। लेकिन अन्य किताब और अन्य अन्य जो भी धर्म है वे कहते हैं मेरे हिसाब से चलो। मैं उनके हिसाब से क्यों चलूं? उनको जैसे चलना है वो अपने अनुसार चले, मैं अपने अनुसार चलूंगा। किसी का हस्तक्षेप हम कैसे ये बर्दाश्त कर लेंगे? और एक समय था कि हमारे अभी भारत में केवल बात करें तो एक आंकड़ा आता है लगभग 4 लाख मठ मंदिर तोड़े गए हमारे। जहां तक प्लस ही बिल्कुल। होगा, उन कोई एक विशेष समुदाय वाला नहीं रोया। तो आज कुरान जलाया जा रहा है तो फिर वो लोग क्यों रो रहे हैं? कुरान माने कि वो जो किताब है उनका जो भी, या उन कई लोग तो कहते हैं कि डकैतों का किताब है, डकैतों का संविधान है, तो उस पे क्यों रो रहे हैं? देखिए सिकंदर भाई, सबसे पहले आप पे अगर कोई अपनी बात थोप रहा है इसका मतलब ये है कि आप कमजोर हो। ये इस दुनिया का नियम है कि जो ताकतवर है वो हमेशा कमजोर को दबाता है, वो कमजोर के ऊपर अपने जो विचार है उसको थोप देता है। तो अगर मलेच्छ अपना विचार हम पे थोप रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम कमजोर हो गए, या हम उनके जो उनका हमला है उसका प्रत्युत्तर सही से नहीं दे पाए, इसलिए वो हम पे ऐसा सोचते हैं। अगर हम ताकतवर हों और उनके विचारधारा को नष्ट कर दें तो वो अपने विचार हम पे थोप ही नहीं सकते। दूसरा ये है कि वो क्यों रो रहे हैं, स्वामी जी, तो बे आ, आ, बे घड़ियाल हैं, बे कमीने हैं, वे इतने कमीने हैं कि भारत के अंदर वो हिंदुओं की हत्या करते हैं निरंतर। भारत हिंदुओं की बेटियों को रोज लव जिहाद में फंसाते हैं, रोज किसी न किसी देवता का हिंदुओं के अपमान करते हैं, और ये करने के बाद फिर पूरी दुनिया के सामने रोते भी जाके वो ही हैं। वे विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं, वे बेचारा बनना जानते हैं, तो वे घाघ हैं। होता है ना एक कि कमरे के अंदर बैठ के कोई हंस रहा है और जैसे ही 10 लोगों के बीच में आता है तो वो रोने लगता है। तो यही व्यवहार इस्लाम का, इस्लाम बहुत खूंखार है। वो पहले व्यक्ति को मार देता है, मार के खा जाता है, और उसके बाद रोने भी खुद ही लगता है, विक्टिम भी खुद ही को दिखाते हैं वो, ऐसा उनका चरित्र है। स्वामी जी, यह बीज किसने बोया है कि तुम्हारे राम जैसे हैं वैसे ही अल्लाह है, तुम्हारे कृष्ण जैसे हैं वैसे ही मोहम्मद है? ये बीज भारत में किसने बो दिया? सिकंदर भाई इसकी बहुत लंबी कहानी है, और इसमें अगर हम देखें तो इस्लाम ने तो ये हमें हमारे गद्दार ढूंढने का प्रयास किया। तो हमारी कौम के ही जो कुछ लोग निकले समय समय पर, एक स्वामी हुए हमारे, जैसे गांधी था, तो इस बीज के बोने वाले गांधी जैसे लोग थे। उससे पहले भी, उससे पहले हुमायूं के टाइम पे बाबर के टाइम पे हमारे देश में एक स्वामी नरहरि दास करके हुआ। हिंदू संत था, हिंदुओं से भिक्षा लेके खाता था, लेकिन खानवा की लड़ाई में जब राणा सांगा को छल से पराजित कर दिया जाता है तो स्वामी नरहरि दास जो है वो बाबर के और हुमायूं के पक्ष में उसकी प्रशंसा में छंद लिखता है। तो हमारे घरों में ये जो गांधी और नरहरि दास जो पैदा हुए हैं, इन्होंने ही ये बीज बोया है। तो हमें इस्लाम और मलेच्छों से लड़ने से पहले हमारे घरों में जो गांधी हैं, हमारे घरों में जो नरहरि दास हैं, हमारे घरों में जो नेहरू हैं, हमारे
इनका हमें पहले सफाई करनी पड़ेगी, इनका विनाश करना पड़ेगा, है ना? और जब तक हम इनका कुछ स्वामी जी नहीं करेंगे, हमारे गांवों में कहावत है कि जिस थाली में खाया करते हैं ना उसमें छेद नहीं किया करते हैं। नहीं किया तो करते हैं, बिल्कुल। इतनी सी बुद्धि नहीं है नेताओं में, या फिर वैसे लोग जो सेकुलर क्या ये कहते हैं, तो इतनी सी बुद्धि वाली बात नहीं है कि हम जिसमें खा रहे हैं कम से कम उसको कैसे सुरक्षित रख सके। सिकंदर भाई, धर्म का एक नियम है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से गद्दार होता है। मनुष्य को नियंत्रण में लेने के लिए धर्म का दंड बहुत आवश्यक है। वो आपने सुना होगा ना, विनय न मानत जड़त जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भयविन होय न प्रीत। यानी यदि आपके धर्म का भय नहीं है, आपके समाज का भय नहीं है, तो आपके ही लोग आपको मरवा देंगे, आपके प्रति गद्दारी करेंगे। सनातन धर्म सनातन धर्मियों से पिछले 1000 वर्ष में एक गलती हुई है कि हमारा जो धार्मिक दंड था वो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। मुसलमानों और ईसाइयों की तरह अगर हम सनातनियों ने अपना धार्मिक दंड पुनः जीवित कर लिया, धर्म दंड, कि जो धर्म के विरुद्ध है उसको दंड देंगे, सजा देंगे, तो यही नेता अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करने लगेंगे, यही धर्म गुरु अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करने पड़ेंगे। अब तो कई ऐसे समस्त संगठन है स्वामी जी, हिंदुओं के कई संगठन है जो कहते हैं सबका डीएनए एक है, जो लव जिहाद करता है तो कोई बात नहीं, ये प्यार था, प्रेम था, ऐसा होता है, इस तरह की भी बात हिंदू संगठन कर रहा है। हिंदू संगठन और हिंदू संगठनों का मुखिया कर रहा है, वो सबसे बड़ा संगठन दलाल है वो। सिकंदर भाई, वही बात आती है लौट के कि मोहन भागवत को अगर ये डर होता कि मैं ये गंदी बात बकवास करूंगा तो कोई सनातन धर्म का संत या महात्मा या योद्धा इसकी मुझे सजा देगा बकवास करने की, तो वो डर, उसे डर होता, वो ये करता नहीं। उसे पता है कि हिंदू मूर्ख है, हिंदुओं में दंड है नहीं, इनसे तो कुछ भी कह दो ये उसको स्वीकार कर लेंगे। उसे डर इस्लाम का है। मोहन भागवत इस बात को जानता है कि अगर मैंने इस्लाम के खिलाफ कुछ भी गलत बोला तो मुसलमानों में कोई लड़ाका आएगा और मोहन भागवत की गर्दन उतार लेगा, बिल्कुल कन्हैया लाल की तरह, जैसे कन्हैया लाल को मारा और मोदी को चाकू दी। मोदी भी डरता है इस बात से। धर्म का डर बहुत जरूरी है। बिना डर के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती सिकंदर भाई। इस्लाम ने अपना डर कायम रखा जी हुआ जी है, स्वामी इसलिए जी। मोहन भागवत भी डरता है, नरेंद्र मोदी भी डरता है। तो मेरे जीवन का तो अच्छा, यही मोहन लक्ष्य है भागवत सिकंदर डरता भाई, है? अगर मुझे, बिल्कुल इस्लाम से सब डरते हैं सिकंदर भाई। अगर हमें मौका मिला, हमें संसाधन मिले, तो हम सनातन धर्म का जो धर्म दंड है उसको पुनर्स्थापित करेंगे। सुपर्ण को उसके किए की सजा मिलेगी, और सनातन धर्म की प्रत्येक महिला आज सुपर्ण बन चुकी है। उस समय लक्ष्मण जी होते थे और नाक काट लेते थे सुपर्ण की। कितना दुर्भाग्य हो गया है कि आज लक्ष्मण जी के घरों की महिलाएं सुपर्ण बन चुकी हैं। तो धर्म दंड के अच्छा स्वामी अभाव जी, में आपकी एक स्त्रियां कॉमन व्यभिचारी होती एक हैं, कॉमन आपके सी पुरुष बात है। उद्दंड हो जाते हैं, और आपके बच्चे व्यभिचारी हो जाते हैं। जी। स्वामी जी, एक कॉमन सी बात है कि कोई भी व्यक्ति होता है कि गलत को गलत समझता है, एक दूसरा पक्ष ये भी होता है जो समझना भी नहीं चाहता है। अब देखिए, भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं, वो कुरान पढ़ता है, वो समझता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ, किसके लिए लिखा हुआ है, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता है। देखिए, उनके यहाँ समझने समझने और समझाने का अधिकार नहीं है। उनको, उन्होंने कुरान को रट रट लिया और उसकी जो परिभाषा मौलवी ने बता दी, उन्हें वही मानने का अधिकार है। तर्क इस्लाम में वर्जित है। उमर कहता है इस बात को कि अगर कोई इस्लाम से तर्क करेगा तो उस तर्क का जवाब मेरी तलवार देगी, और अगर जो समझ लेता है वो मोहम्मद अच्छा। वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बन जाता है, वो मोहम्मद समीर से सिद्धार्थ बन जाता है, सिद्धार्थ बन के फिर वो कुरान जैसी गंदगी को जला देता है। जब तक, तो समझाने का ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हिंदू धर्म गुरुओं की है कि दुनिया भर में जितने भी सनातन से बाहर लोग चले गए हैं, उनको ये गंदी आइडियोलॉजी जो है कुरान की हो या किसी अन्य उसकी हो, इसके बारे में समझाएं और दोबारा से उन्हें मुख्य वास्तव में जो धर्म है, जो आत्मा परमात्मा का डायरेक्ट, इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ऐसा जो सनातन धर्म है,
इस धर्म में वापस हम उनकी मतलब घर वापसी करवा के उनकी लेके आए। ये दायित्व संतों का है जिन्होंने भगवा धारण किया है, जो हिंदू समाज से भिक्षा मांग के खाते हैं, भीख मांग के खाते हैं। तो जी जी स्वामी जी, जी आज सिकंदर आपने भाई, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। माँ और महादेव आप पे कृपा करें। हर हर महादेव सिकंदर भाई। मैं आपका नाम तो हर हर चंद्रगुप्त है, लेकिन मेरी जुबान पे सिकंदर भाई रहता है। कोई बात नहीं स्वामी जी। ठीक ठीक है सिकंदर चंद्रगुप्त भाई, हर हर महादेव है।